वही तो मैं कह रहा हूं, वो चाहते तो जरूर हैं, लेकिन उनकी पोजीशनिंग इसीलिए कांग्रेस उसको बैलेंस कर रही है कि आप दोनों को शेयर बैलेंस रखा जाएगा तो दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, और इस तरह से कांग्रेस एक लार्जर एडवांटेज उठा सकती है। जहां तक माइनॉरिटीज का सवाल है, तो माइनॉरिटीज का रुख यकीनन कांग्रेस की तरफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिल रहा है। और अगर अखिलेश बसपा के आने पर अपने आप को अलग करते हैं तो मेरा ख्याल है समाजवादी पार्टी एक बड़ी भूल करेगी। सुनील कौशिक जी, आप समाजवादी पार्टी पे पैनी नजर रखते हैं, अनुपम जी भी कह रहे थे, और मैं जो देख पा रहा हूं अखिलेश यादव जी का, उसको फ्लेक्सिबिलिटी कह लीजिए या अपने स्टैंड से हमेशा हट जाने की आदत कहिए, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले वो राम मंदिर पे कह रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण आया था, उस पे कह रहे थे कि मैं जिसको जानता नहीं उसका निमंत्रण स्वीकार करता नहीं हूँ। निमंत्रण तो आपस में जान पहचान में ही होता है। इस तरह की बात करके उन्होंने निमंत्रण को टाल दिया था। आज वो कह रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण ही नहीं मिला है, न्योता ही नहीं मिला है। तो इस तरह की आदत जो उनकी है, जैसे मुलायम सिंह कभी भी तैयार नहीं थे कि मायावती से गठबंधन किया जाए, इन्होंने मायावती से भी गठबंधन किया, इन्होंने कांग्रेस से भी गठबंधन किया। मुलायम सिंह ऐसे ऐसे मौके पे कांग्रेस का साथ उन्होंने छोड़ा जिस समय उन पे ये तक आरोप लग गए कि भाई मुलायम सिंह आरएसएस का पैंट पहने हुए हैं। इस तरह की भी बात उनके साथ हुई। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में क्या आप देख पा रहे हैं कि कांग्रेस अगर बसपा को साथ लाती है तो वाकई ये मजबूर हो जाएंगे, अपने स्टैंड से तुरंत पलटी मार देंगे? कारण यह है कि पॉलिटिकल सर्वाइवेबिलिटी उनका पहला प्रायोरिटी होगा और इस वजह से वो करने को मजबूर होंगे, चाहे भले ही उनको बीएसपी से कम सीटें मिले। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 2019 में भी उन्होंने समझौता किया था, मुझे याद आता है, बीएसपी को ज्यादा सीटें दी गई थी और इनके पास कम सीटें थी। तो इसलिए अगर इस बार भी गठबंधन होता है तो क्या इस बात के लिए अखिलेश यादव तैयार हो जाएंगे? नहीं, देखो पंकज जी, जब अखिलेश जी से बैठ के आप वार्ता करेंगे तो निश्चित तौर से पाएंगे परिपक्वता नहीं है। एक इतने बड़े प्रदेश का 5 साल मुख्यमंत्री रह लिया और जो बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और आप उनके तमाम बयानों की समीक्षा करें तो मैं भी महसूस करता हूं कि सब बचकाने जैसी चीज़ें हैं, कोई छोटा नेता ही कर सकता है। आप किसी बात पे टिकना नहीं चाहते, और जो आसपास इर्द गिर्द उनकी टीम है, जैसे आप आज की लिस्ट आप देख लीजिए, जो कांग्रेस के बड़े नेताओं से बैठ के मीटिंग करने वाली थी, कोई है ही नहीं किसको जानकारी है प्रदेश की बहुत अच्छे से, जो गंभीरता से तथ्यों के साथ बैठ करके बात कर सके। राम गोपाल जी अपने लहजे में बात करते हैं, इसके अलावा आप देख लीजिए उदयवीर जी तक कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक कोई मायने नहीं है उनके, कि जो एक एक सीट पर गंभीरता से और तथ्यों के साथ बैठ के वार्ता वहाँ होती। यही सबसे बड़ी अखिलेश जी की कमजोरी है कि निश्चित तौर से दूरगामी ब्लूप्रिंट उनके पास तैयार नहीं होता कि इसका प्रभाव क्या होगा आगे जाकर के। अब जो मध्य प्रदेश के चुनाव में मैं भी इस बात को महसूस कर रहा था, किसी अपने मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से या राष्ट्रीय प्रवक्ता से, राष्ट्रीय स्तर के किसी नेता से ऐसे बयान दिलवाते जिससे कि मध्यस्थता करने का आपको खुद मौका मिलता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। अब आप ही सामने आ गए तो आपसे बड़ा नेता तो समाजवादी पार्टी में कोई है नहीं, तो बात किससे होगी? तो जब ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव जी को भी आप देखेंगे, मैंने कई बार महसूस किया कि कुछ बात वो कहना चाहते थे, दूसरों से कहलवाते थे। वो दूसरे के कान में कहते थे ये कहिए आप मीडिया के सामने जाकर के, या इस तरीके का माहौल आप क्रिएट करिए। उसके बाद उनके सामने बातें आती थी और वो बड़ा गंभीरता से सुन के अपनी बात ही पे मनवा लेते थे। वो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी में नहीं दिखता है, और उसका कारण भी है। एक तो ये है कि राजनीतिक एक्सपीरियंस उनको, जो सब कुछ पिता होने के नाते सब कुछ झोली में डाल दिया गया उनके में, बहुत ज़्यादा जनता के बीच नहीं रहे। 2012 में जब सरकार आती है, आप देखेंगे जब साइकिल पे अखिलेश जी यात्रा करते हैं तो प्रदेश में वही माहौल था जो मोदी जी का माहौल होता है। जब साइकिल यात्रा पर निकले तो तमाम यूथ से जब बात हुई तो लगा था कि एक पढ़ा लिखा नौजवान इस प्रदेश की सूरत बदलने के लिए आ रहा है। लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी की जब सरकार आई और तमाम क्रियाकलाप ब्यूरोक्रेसी के कार्यकर्ताओं को देखे गए तो लोगों ने लगा ये लगाम नहीं कस पा रहे हैं। किस तरीके से इस प्रदेश, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को मंच पर ये कहते सुना
कि चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे होती है, सेक्रेटरी की नियुक्ति कैसे होती है, ये कह दिया जाओ मुलायम सिंह यादव जी के पैर पकड़ लो। ये बात तो मुझे लगता है कि मंच पे कहने योग्य है ही नहीं। होती सब है, लेकिन एक मंच पे ये तो कोई इतना बड़ा नेता कह दे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है, तो निश्चित तौर से एक बचकाने जैसी हरकत उसको कहेंगे। और वही कांग्रेस समझती भी है कि आप कितने भी चिल्ला लीजिए, कितने भी चीख लीजिए, आप खुद ही स्थिर नहीं रहते। उसी का ये है कि आज कांग्रेस ने पिछली मीटिंग में भी कुछ नहीं कहा, इस बार भी कैंसिल कर दी, जहां अखिलेश यादव जी ने तमाम अपने नेताओं से ये सलाह मशवरा किया कि नहीं, अब लोकसभा का चुनाव आएगा तो समाजवादी पार्टी के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि 2022 में सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत हमारा है। और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया उसकी कांग्रेस ने हवा में उड़ा दिया उसको। ऐसी स्थिति में आप लोकसभा के साथ साथ 2027 की तैयारी किस ब्लूप्रिंट के साथ आप करेंगे, जहां बहुजन समाज पार्टी की नेता को आज आप कह रहे हैं मायावती बहुत बड़ी नेता है, 2 दिन पहले बयान आता है तो मायावती जी को आप हवा में उड़ा देते हैं। तो जब 2 दिन ही आप उस स्टैंड पर नहीं रुक पाए, तो निश्चित तौर से कार्यकर्ता भी, प्रवक्ता भी जब इनके चैनल्स पे बैठते हैं तो कहते हैं समझ में नहीं आता क्या होगा। ऐसी स्थिति में कांग्रेस भरपूर उसका फायदा उठाएगी, और कांग्रेस जानती है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कमिटमेंट जो होगा ना, वो कमिटमेंट होगा, चाहे वो अपने शर्तों के आधार पर करते हैं, जो कह दिया वो होगा, गंभीरतापूर्वक होगा। अखिलेश यादव जी पर इतना भरोसा नहीं है कांग्रेस को, इतना बहुजन समाज पार्टी की नेता पर भरोसा है। ऐसी स्थिति में लोकसभा का जो चुनाव है, निश्चित तौर से मैं फिर कह रहा हूं, फिर मैं वही फॉर्मूला दे रहा हूं, 25-25 सीटें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 15 से 20 कांग्रेस, और बाद बाकी पे छोटे राजनीतिक दल। यदि इस पे अखिलेश 25 सीटों पर तैयार होते हैं तो इंडी गठबंधन में रहेंगे, 25 सीटों पर तैयार नहीं होते हैं तो इंडी गठबंधन से बाहर होंगे। ये बहुजन समाज पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता, बहुत वरिष्ठ नेता जो बहन जी के बहुत नजदीक है, उससे जब मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा जी हमने दे दिया है, ये कहने वाली बात नहीं है, ये है। इस पर कांग्रेस के सामने भी हमने कह दिया। अब कांग्रेस उस फॉर्मूले पे समाजवादी पार्टी को संतुष्ट कर पाती है कि नहीं कर पाती है, ये हमारा मामला नहीं है, ये कांग्रेस का मामला है। तो कांग्रेस चाहे तो वहां बात करे। हम इस फॉर्मूले को लेकर के देख रहे हैं कि जहां 10 सीटों पर हम रहे, जहां नंबर 2 सीट पर रहे, उस पर भी हम 2-4 सीट कम कर लेंगे, लेकिन जितनी सीटें हम पे लड़ेंगे उतनी सीट समाजवादी पार्टी को मिलेगी। एक सीट भी यदि कांग्रेस गठबंधन में, एनडी गठबंधन में समाजवादी पार्टी को देने की कोशिश की तो एनडी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी नहीं रहेगी। ये बड़ी बात कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं अनुपम जी? सुनील जी, समय खत्म हो रहा है, जल्दी से मेरी बात का एक छोटा सा संक्षेप में जवाब दे दें। क्या कांग्रेस पार्टी को ये नहीं मालूम था कि 15 तारीख तक इंतजार करने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी को ये नहीं मालूम था कि पहले मायावती से जवाब ले लेंगे, उसके बाद सपा से बात करेंगे? तो ऐसे में वो आखिरी मोमेंट तक, आखिरी आधे घंटे तक ले जाके, और पहले इंतजार क्यों करते हैं कि राम गोपाल के घर पे पूरी महफिल इकट्ठा हो जाए? फिर वो क्या वो जान के बेइज्जत करना चाह रहे थे? वो मीडिया के जरिए कोई मैसेज दे रहे थे? क्या वो एक रात पहले नहीं बता सकते थे? क्या वो सुबह नहीं बता सकते थे कि साहब हमारे मुकुल वासनिक और अविनाश पांडे बिजी हैं? इसको आप कैसे देखते हैं? मिश्रा जी, आप तो अनुभव रखते हैं, यही तो पार्टी की परिपक्वता होती है, यही तो रणनीति होती है जो समाजवादी पार्टी नहीं दिखा पाती। हो सकता है समाजवादी पार्टी कांग्रेस की जगह होती तो कल ही अनाउंस हो गया होता कि हम मीटिंग नहीं करेंगे। यही तो समाजवादी पार्टी को सीखने की आवश्यकता है कि अचानक ऐसा आप रखेंगे जिसका कोई जवाब नहीं होगा। और वो जवाब नहीं था कि जो आपने समय और डेट निश्चित कर दी उसके आधा घंटे पहले आप बता रहे मीडिया के सामने, आप कहेंगे क्या? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। यही समाजवादी पार्टी के नेता को सीखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है बार बार अखिलेश जी इसी बात को लेकर के चूकते हैं कि जो परिपक्वता आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और इतने बड़े प्रदेश के आप मुख्यमंत्री रहे हैं, जो, और दूसरा चीज कुछ मत करिए आप केवल मुलायम सिंह को पढ़ लीजिए ईमानदारी से, नजदीकी से, बहुत चीजें दिख जाएंगी आपको। सुनील जी, आप टैंजेंट पे चले गए, मेरा सवाल कुछ और था। क्या कांग्रेस पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रही है समाजवादी पार्टी? 100% कर। मैंने तो पहले ही मिश्रा जी कह दिया कि जो मध्य प्रदेश में दिखाया और जो समाजवादी पार्टी बड़े भूमिका का जो ब्लूप्रिंट तैयार करके बड़ा खुश हो रही थी अंदर, वो इन 2 मीटिंगों में फुस कर दिया ना कांग्रेस ने। पंकज भाई, फिर वही बात है, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। आप बार बार जो है समाजवादी पार्टी को बेआबरू करके कूचे से निकाल रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं साहब, कांग्रेस कर रही, राहुल गांधी कर रहे हैं। कांग्रेस जो है चुपचाप कर रही है, वो बोल नहीं रही है, लेकिन आप शब्दों में पिरो करके जनता के सामने रख दे रहे हैं कि ये स्थिति कांग्रेस की हो रही है। लेकिन अरविंद जयतिलक साहब, ये जो कह रहे हैं कि 25-25 और 20 और 10 इस तरह का
फॉर्मूला हो सकता है, ये बीएसपी के तरफ से ऐसा सुझाव है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी इस पर मान जाएगी? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी इतना झुक करके 25 सीटों पर जो है जा करके वो मान जाएगी। मुझे सपने में भी ये संभव नहीं लगता है। कारण उसका है कि देखिए, समाजवादी पार्टी के पास अपना एक जनाधार है और यह मान बैठना कि पूरा जो है माइनॉरिटी वोट जो है लोकसभा में शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस की तरफ, अगर बसपा की तरफ के साथ गठबंधन होता है, मैं इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। 6% जो है 2022 के चुनाव में बसपा को मिला था माइनॉरिटी का वोट, और 3% कांग्रेस को मिला था। तो ऐसा नहीं वहां हलचल हो जाएगा कि पूरा माइनॉरिटी जो कि समाजवादी पार्टी के साथ उसकी अपनी एक जो है एक शानदार गठजोड़ रहा है, वो पूरा टूट करके चला जाएगा। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में अंतर है, तो अब या यूपी या तेलंगाना में अंतर है, उस चीज को समझना चाहिए। नहीं, इसमें जयतिलक जी एक सवाल छोटा सा मेरा था। इसमें यह भी रखा बसपा ने कि सीट 25 से 30 करेंगे, तो 25 से 30 हमारी भी होंगी। उनका दूसरी शर्त यह है कि समाजवादी पार्टी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी उतनी सीट पर बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आदरणीय पंकज जी ने कहा कि जब 19 में चुनाव जब हुआ तो उसमें बसपा 38 पर लड़ी थी और समाजवादी पार्टी 37 पर लड़ी थी। तो बसपा तो वैसे भी आप रनर पर भी देख लिए तो ज्यादा जो है उसके पास है, और समाजवादी पार्टी के पास कम है। तो बसपा तो ये झुकने को कदापि तैयार नहीं है कि हम समाजवादी पार्टी से कम सीट लेंगे, लेकिन 25-25 सीट पर जो है बंटवारा होगा, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस की हैसियत को समाजवादी पार्टी भी जानती है और बसपा भी जानती है। पूरी इस चीज को कोई छिपा हुआ नहीं है। हाँ, अखिलेश जी के सामने जो उनको मैराथन दौड़ा रही है कांग्रेस, उसका अपना है। राजनीति में प्रहार वही किया जाता है जहां चोट पहुंचती है, और कांग्रेस ने उनको चोट पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब अखिलेश जी के सामने जो सांप छछूंदर वाली स्थिति हो गई है, न तो बसपा को निगलने के लिए तैयार है, न तो उगलने के लिए तैयार है। अगर ये कुछ भी करते हैं तो उनका नुकसान होना तय है। वो कहते हैं ना कि इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। अखिलेश जी को इस आग के दरिया में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुएं और खाई के चयन में कहीं किनारा नहीं होता है। पंकज जी। बिलाल जी, आप हाथ उठा रहे थे, आपके पास आ रहा हूं। अनुपम जी, फाइनल कमेंट लूंगा आपसे। बिलाल जी, आप बोलिए। हाँ पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि कांग्रेस लास्ट मूवमेंट तक बहुत ही टैक्टिकली इसको हैंडल करेगी। वो आखिरी मूवमेंट तक समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन बसपा के साथ अगर उसका तालमेल हो जाता है तो वो उसका एडवांटेज उठाना चाहेगी, और साथ ही साथ अगर बसपा से तालमेल नहीं होता तब तो फिर वो ये कहेगी कि देखिए हमारी बसपा से कोई बातचीत नहीं चल रही थी, हम तो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो कुल मिला के इन परिस्थितियों का पूरा एडवांटेज उठाना चाहती है, और खासतौर से चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर माइनॉरिटीज वोट को समाजवादी पार्टी से छीन लिया जाए या खींच लिया जाए, ताकि उसका एक रिवाइवल प्लान तैयार हो। आप क्या कहते हैं अनुपम जी? देखिए पंकज जी, जिस तरह सपा बसपा को खत्म करना चाह रही है, उसी तरह कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी समाजवादी पार्टी को कमजोर करना चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी लिटरली कांग्रेस का वोट लेके ही बनी है। तो उनको कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी एक ये उम्मीद है कि अगर सपा कमजोर होगी तभी हमारा नॉर्दर्न इंडिया में राइज होगा। और जहां तक इसका सवाल है कि साहब कौन कितनी सीट से लड़ेगा, मेरी समझ के ही बाहर है कि 25 सीट में क्या दिक्कत है यार, जीतते तो तुम 5 ही हो, वो भी इस बार खतरे में है। तो मतलब ज्यादा सीट क्या मतलब ज्यादा आप मतलब होड़ इस बात की कौन कितनी ज्यादा सीट हारेगा कि साहब हमको जितनी आप जीते उसकी 5 गुनी सीट में आपको क्या दिक्कत है यार, 20 हार जाना 5 जीत लेना, नहीं कहने हम 30 हारेंगे और 5 जीतेंगे। तो आप क्या अपना मतलब लूजिंग परसेंटेज आप बढ़ाना चाहते हैं। और इसी से एक बात और निकलती है पंकज भाई, जो बात मैं कह रहा हूं, आप देखिए पूरी एक लूजर्स की, मुझे थोड़ा सा मैं बेलौस बोल जाता हूं, आपसे हमारी बात भी होती है, बाद में मैं पूछ भी लेता हूं, मैं भाई ज्यादा तो नहीं बोल गया, लेकिन पूरी एक हारे हुए लोगों की लड़िया आप देखें। राहुल गांधी, लालू यादव, कम्युनिस्ट जो खत्म होने की कगार पे हैं, अखिलेश यादव का हाल आप 4 चुनाव से देख। एक बात मैं इसको कह दूं, अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा की बात कर रहे थे कौशिक साहब। ऐसा देखिए 2007 में लोग सपा शासन से परेशान थे, मायावती को ले आए। 2012 में लोग बसपा शासन से परेशान थे, सपा को ले आए। और इसमें सवर्णों का, जो कि नॉर्मली नहीं वोट करते इन पार्टियों के लिए, उनका बहुत बड़ा रोल रहा, तभी इन दोनों पार्टियों को बहुमत मिला। सवर्णों का रोल इसलिए भी रहा क्योंकि भाजपा कहीं से क्षितिज पे नहीं थी, भाजपा कहीं नजर नहीं आ रही।
जब से उनको अपना भाजपा मिल गई तब से देखे उनसे चिपक लिए, छोड़ने को नहीं तैयार है। और बाकी जो लिस्ट है, राहुल देख लालू एक सीट नहीं है, राहुल के 54 चुनाव हार चुके हैं, कम्युनिस्ट खत्म होने वाले हैं। अखिलेश यादव आपने देखा 14, 17, 19, 22 देख लिया। केजरीवाल नोटा से आधार वोट लेके आए हैं। नीतीश कुमार आज तक बहुमत का मुंह नहीं देखे हैं। शरद पवार आज तक बहुमत का मुंह नहीं देखे हैं। उद्धव ठाकरे का हाल देख लेना, पार्टी बची ना सिंबल बचा है। महबूबा मुफ्ती अपना चुनाव हार के बैठी है। फारूक अब्दुल्ला का हाल आप जान रहे हैं। जयंत चौधरी आज तक सिर्फ एक चुनाव जीते, वो भाजपा की मदद से, सिर्फ एक चुनाव। एक बार लोकसभा गए भाजपा की मदद से, एक बार राज्यसभा गए सपा की मदद से, अपने लेवल पे कोई चुनाव नहीं जीते हैं। तो ये तो आपका हाल है। जो दो मुख्यमंत्री वास्तव में किसी लायक है, जगनमोहन रेड्डी और नवीन पटनायक, वो आपके साथ नहीं खड़े। तो आपको पूरे गठबंधन को आप अगर एक नजर देखें तो क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार और क्या महाराष्ट्र, मतलब हर जगह वही हाल नजर आता है। मुझको लगता है कि गठबंधन कोई भी हो, आपको अपना एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, अपना एक नैरेटिव बनाना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं। बिल्कुल। और सवाल यही उठता है कि जो अखिलेश यादव कह रहे थे कि मकर संक्रांति तक अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हुआ तो वो पंकज भाई, आज के पहले कभी आपने मकर संक्रांति का इतना जिक्र राजनीति में सुना? जिसको देखिए वो मकर संक्रांति की बात कर रहा है। वही मैं कह रहा हूं। तो मैं अकेला डिसीजन ले सकता हूं। अब सवाल उठता है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से फंसा दिया है, अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हम लोगों की नजरें बनी रहेगी। आज के शानदार डिबेट में आप सब लोगों का पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौशिक साहब आपका, बिलाल साहब आपका, अरविंद जी आपका और अनुपम मिश्रा जी आपका, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे जो कुछ भी होगा हम जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार।